अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। यहाँ दो सफ़र हैं जनाब और दोनों एक फ्राइड है बड़ा मज़ेदार और एक ऐसा चटपटा जायका कि कभी आप अगर जी चाहे आपका कि हल्का फुल्का कुछ ऐसा हो जाए कि थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए, थोड़ा सा घर का माहौल चेंज हो जाए, या कभी कभी एकदम जी चाहता है कि कोई ऐसा खाने की कोई चीज़ मिल जाए जो थोड़ी चटपटी हो, थोड़ी मज़ेदार हो। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं कि उसका सिंपल तरीका क्या है। पहला सफ़र वेजिटेबल, जो वेजिटेरियन हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहला वाला सफ़र, और बेसिकली जो डाइट के मूड में हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, जो हल्का लाइट फूड पसंद करते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज़ है, और ख़ास तौर पे जो थोड़ा सा मूड को चेंज करना चाहते हैं जायके की दुनिया में रहते हुए कि थोड़ा सा मुंह का जायका चटपटा हो जाए, जायकेदार हो जाए, ऐसी कोई चीज़ जिसमें खाने का कॉन्सेप्ट ना हो, जिसमें राइस या रोटी का कॉन्सेप्ट ना हो, लेकिन मज़ा ऐसा हो कि ज़बान का जायका खुल जाए। चले जनाब, शुरुआत करते हैं पहले सफ़र से। ये मैं बता चुका हूँ जनाब, वेजिटेरियन फैमिली जो हैं, जो 100% वेजिटेरियन हैं वो भी इसको बना सकते हैं बगैर किसी डर के। सबसे पहले जनाब यहाँ पे ले लेते हैं 1 पाव मैदा, और थोड़ा सा खुश्क मैदा वहीं से हमने रोकेंगे, और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक, ज़ीरा, नमक, मैदा। याद रखिएगा मैं मैदे की बात कर रहा हूँ, फाइन आटा, सफ़ेद आटा, लाल आटा, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, या बेसन या राइस का आटा या चने की दाल का आटा या कोई और, या मकई का आटा, मैं उनकी किसी की बात नहीं कर रहा। चीज़ों को जब हम चेंज करते हैं अपनी तरफ से, जब उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं, एडिशनल कुछ चीज़ कम कर देते हैं, एक चीज़ को हटा के दूसरी चीज़ अपनी तरफ से डाल देते हैं, तो वह हम ट्राई करते हैं, और ट्राई बहुत शादिर नादिर ऐसा होता है कि ट्राई परफेक्ट बैठती है। 99.99% ट्राई हमेशा फेल होती है। तो किसी भी खाने को समझने के लिए थोड़ी सी रिसर्च, थोड़े से तजुर्बात और थोड़ी सी चीज़ें होती हैं, और उसके बाद वो चीज़ बनती है और उसको अडॉप्ट करके मार्केट किया जाता है। कोई भी खाना, दुनिया की कोई भी ड्रिंक, कोई भी खाना, कोई भी सैलेड या कोई भी सॉस अचानक बन के मार्केट में नहीं आया कि फ़र्द वाहिद ने बनाया और पूरी दुनिया उसके पीछे लग गई। ऐसा नहीं है। वो फ़र्द वाहिद ने एक अरसा उस पर मेहनत की, पता नहीं कितने लोगों को उसको ट्राई करवाया, सबकी राय ली, फिर राय के मुताबिक उस चीज़ को थोड़ा सा टर्न किया, ऊपर नीचे जो भी उसको करना है, कलर जायके को लॉक किया 1 बाय 1 करके, और जब वो मुतमईन हो गया तो फिर वो चीज़ मार्केट में आ गई। ये पुराना दौर था। नए दौर के अंदर अब मार्केट थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब इसके अंदर कंपनियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, रिसर्च टीमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, पूरी एक थीसिस इसमें आ जाती है, हर चीज़ का बाकायदा थ्योरी लिखी जाती है, फिर प्रैक्टिकल शुरू होते हैं, और फिर कहीं जाके एक चीज़ वजूद में आती है, और फिर वो इंटरनेशनल मार्केट की नज़र होती है। तो यहाँ नमक, ज़ीरा और मैदा। अच्छा, पाकिस्तान से बाहर जितने हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लातादाद कंट्रीज़, वहाँ मैदा इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेस कि आप किसी लोकल या इंडियन ग्रोसरी शॉप या पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप पे जाके उनसे बात करें तो वो आपको मेड बाय पाकिस्तान मैदा मिल जाएगा, लेकिन आसानी से नहीं मिलता। तो उसके लिए वो ऑल पर्पस फ्लावर वहाँ मिलता है, जो हर एक चीज़ में वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और वाफिर मकदार में हम डायरेक्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पानी, और इस डो को थोड़ा सख्त गूंद लेंगे।
याद रखिएगा, डो को हमने नरम नहीं गूंदना। किसी किस्म की चिकनाई, किसी किस्म का ऑयल, घी, बटर कुछ शामिल नहीं करना। डो बहुत ज्यादा नरम ना हो, और इसमें थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि सख्त डो है तो हम करेंगे हाथ की मदद से इसको स्मूथ करेंगे। पहले ज़रा सा एक जान इसको कर लें, जो खुश्क मैदा है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर कंबाइन जुड़ना शुरू हो जाए। जब ये जुड़ना शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू कर चुके हैं हम। बेकिंग पाउडर, सोडा, कोई और ऐसी चीज़, अब ये देख सकते हैं कि इस बॉल में खुश्क जो मैदा है वो है नहीं, सब यहाँ आ चुका है। और इसमें भी कोई खुश्क मैदा ऐसा नहीं है कि वो गिर रहा है या ड्राई की वजह से। यहाँ इस बॉल को रख लेते हैं और यहाँ इसको हाथ से थोड़ी सी हमने स्मूथनेस लानी है इसमें। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डो थोड़ी सी सख्त होगी। अगर नरम डो आपसे गुंद गई या गलती से पानी ज़्यादा डल जाए तो घबराइएगा नहीं, बल्कि थोड़ा सा खुश्क मैदा इजाफा इसमें कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम इसको गूंदते जाएंगे, ये स्मूथ होती जाएगी। अच्छा, बड़े पैमाने पे तो माशाल्लाह मशीनें हैं मार्केट में, प्रोफेशनल्स जो कंपनीज बनाते हैं, क्योंकि वो आधा 1 किलो या 1 पाव के नहीं बनाते, वो तो टनों के हिसाब से चीज़ को डेवलप करते हैं। तो यही काम बड़ी बड़ी मशीनें करती हैं। तो फिर इंसान को पता भी नहीं चलता कि मशीन ने कितनी ज़्यादा मेहनत की है। बस इस चीज़ का ख्याल रखिए कि डो, ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत करके डो ऐसी है कि ना तो काउंटर पे कहीं स्टक हो रही है, यानी कि जो अमूमन हम डो गूंदते हैं तो वो इतनी नरम होती है, ना हाथ में कहीं रुकेगी। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत, चलें जनाब, ये हमारा काम रेडी डो। अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। डो जब स्मूथ हो जाए तो अगर आप हम इसको देखेंगे तो देखने पे भी वह अंदाज़ा होगा कि बिल्कुल बड़ी मज़ेदार सी स्मूथ सी हो गई। अब इस डो को यहाँ रख देते हैं। ये थोड़ा सा खुश्क मैदा जो हमने बचाया है ये भी हमारे काम आएगा। अब आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ, और अगला स्टेप जो है वो बड़ा कीमती है, यानी कि इसकी फाइनल जिस चीज़ के साथ इसको हम सर्व करेंगे वो क्या चीज़ होगी। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे 3 अदद आलू या हाफ kg आलू, याद रखिएगा। अच्छा, इसको फ्रेंच फ्राई की तरह काट लें, नंबर 1 ऑप्शन। छोटे क्यूब काट लें, नंबर 2 ऑप्शन। चौकोर पीस में काट लें, नंबर 3 ऑप्शन। इसको मैश कर लें, नंबर 4 ऑप्शन। यानी कि 1 2 3 4 चारों इज़ ओके, इज़ अप टू यू कि आपने
किस स्टाइल में इसको यूज़ करना है। हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंच फ्राई की तरह काट के और इसको हल्का सा क्यूब फॉर्म में काट लेंगे, ताकि हमारी जो सर्विंग है वो थोड़ा स्टाइलिश है। सादा खाना है, वेजिटेरियन फूड है, लेकिन इसकी जो सर्विंग है वो बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। और ये ट्रिक बड़ी प्यारी है कि हम अपने सादे खाने को बड़े स्टाइल में आके सर्व कर सकते हैं अगर हम कोशिश कर लें। लेकिन बात वो ये है कि हम कोशिश उस सूरत में करते हैं कि जब हमारा मूड अच्छा हो और हम चाहते हैं अच्छा खाना बनाना। लेकिन अगर खाने को हम बोझ समझ के या जिम्मेदारी समझ के बनाएं तो फिर रिजल्ट कभी भी उस खाने में से हम नहीं ला सकते। एक मैसेज बड़ा प्यारा है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत मुल्कों में से एक है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान टॉप पे है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं, दो राय, कि पाकिस्तान उन कीमती मुल्कों में से एक मुल्क है जहाँ की लड़कियाँ शादी से पहले बहुत कुछ उनको आता है और एक घर कैसे चलता है ये उनको पता होता है। और ये बड़ा कीमती अमल है कि अगर हम अपनी बेटियों को घर चलाने का सलीका दे सकें। बहुत सारे ऐसी फैमिली मेम्बर हैं जो अमेरिका, कनाडा और यूरोप की नकल करते हुए अपनी बेटियों को हर किस्म का जहेज जायदाद तो दे देते हैं, लेकिन सलीका नहीं दे पाते। और उसका नुकसान ये होता है कि हर कदम पे वो बच्ची बेचारी कहीं ना कहीं ज़रूर परेशान होती है। ये रेडी है जनाब। अब इसको हमने एक सेपरेट प्लेट में, तो अगर एक बेटी को एक बहुत अच्छा खाना बनाना आता है तो यकीन माने इसमें कोई शक नहीं है कि ससुराल में उसकी हुकूमत होगी। इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी बेटी को एक मज़ेदार खाना या खाने की गिरफ्त नहीं है तो ना तो घर में उसकी हुकूमत होगी ना ससुराल में। बस ज़िंदगी तो गुजरेगी उसकी, लेकिन वो बेहतर तरीके से जानती होगी कि वो ज़िंदगी उसकी कैसे गुजरेगी। तो माँओं को चाहिए कि अपनी बेटियों को एक घर गृहस्थी को कैसे चलाया जाता है उसके लिए बहुत अच्छी तरबियत की उनको ज़रूरत है। यहाँ जनाब 1 अदद प्याज, थोड़ा सा मोटा स्लाइस करेंगे, और इसको हमने थोड़ा रफली सा छोटा कर लेना है। कच्ची प्याज का एक अपना मजा है जनाब। यहां मोटी हरी मिर्च 2 अदद ले लें, 3 अदद ले लें। इसको थोड़ा सा रफली चॉप कर लेंगे स्लाइस के बाद। और मोटी वाली हरी मिर्च का इस्तेमाल अपने खानों में अगर आप नहीं करते तो गुजारिश करूंगा कि आप करें। हो सकता है कि मेरी बात पे आपको यकीन ना आए, और जो हर दिल अजीज़ इंटरनेट है आजकल, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। द बिग ग्रीन चिली, तो उसके बेनिफिट पढ़ के शायद आपको यकीन आ जाए
कि एक छोटे से जुमले में मैंने कितने बेनिफिट की बात आपको बता दी। बहुत हल्का सा ऑयल, 2 टेबल स्पून, इसके अंदर आधी चाय की चमची कलौंजी, आधी चाय की चमची राई दाना, आधी चाय की चमची कुटी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है आमचूर ले लें या चाट मसाला ले लें, दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। आधी चाय की चमची चाट मसाला या आमचूर बैलेंस करके, और यहाँ पे ये हरी मिर्च और जो चॉप प्याज है ये इसमें शामिल हो जाएगी। वक्त है यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जनाब थोड़ा सा मसाला जैसे ही हल्का सा पक गया तो हमने आलू इसमें शामिल कर दिए हैं और क्वार्टर कप पानी शामिल किया और हल्का सा दम पे ढक के रख दिया है। इसको 4, 6, 8 मिनट का दम देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। यहाँ पे हमारे पास इस सफ़र का अगला हिस्सा जो है उसकी हम तैयारी कर लें। यहाँ पे जो डो अभी आपके सामने हमने गूंदी है, अब आपके पास ऑप्शन है इसकी सर्विंग के। आप इसको चौकोर काट लें, आप इसको अगर कोई घर में आसानी से कटर या बड़ी बॉटल है, ख़ास तौर पे टिन का कोई कटर मौजूद है, या कोई ऐसी सहूलत कि जिससे आप इसको बड़ी आसानी से और बड़ा स्मूथली गोल कर सकते हैं, तो फिर उससे आपने इसको गोल काट लेंगे। यहाँ पे इसको आपने थिन बेलना है, याद रखिएगा, ज़रा सा भी इसमें जैसे हम चपाती बेलते हैं घर में उससे भी पतली। और ये चीज़ बड़ी कीमती है, माह रमज़ान में ये आपकी बड़े काम आने वाली चीज़ है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो आप ख़ुद बोलेंगे वाकई ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है और हमारे हाथ में आ गई। परफेक्ट जनाब। अब आपके पास ऑप्शन है जनाब, कोई गोल कटर हो इस तरीके से आप इसको काट लें, और अगर गोल कटर नहीं है तो फिर आप इसको चौकोर भी, 2 मैंने गोल कर लिए हैं और 2 मैं इसके चौकोर बना लेता हूं। तिकोन बना लें, चौकोर बना लें, इज़ अप टू यू। और यहाँ वक्त ब्रेक का है जनाब, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। अब आपने ऑयल गरम करके इनको बड़े अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ऑयल फ्राई करते वक्त एक चीज़ का ज़रूर ये काम कीजिएगा कि आप थोड़ा सा स्पून से इसको प्रेस कर देंगे, नीचे की तरफ दबा देंगी। खूब मज़ेदार
कलर इसका आना चाहिए, डार्क कलर थोड़ा सा, क्योंकि तैयारी अभी भी है, लेकिन अभी हम निकालेंगे तो ये नरम होगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑयल जब गर्म हो जाए बहुत ज़्यादा तो चूल्हा आपने हल्का कर देना है। ये नहीं कि आप कंटिन्यू चूल्हा खुला और आप उसको फ्राई पे आपकी पूरी तवज्जो हो और ऑयल इतना तेज़ गर्म हो जाए कि जो हमारी प्रोडक्ट अगली हम इसमें शामिल करेंगे वो जलना शुरू हो जाए। तो डिज़ाइन के तौर पे गोल, चौकोर, त्रिकोण, ओवल शेप, या अगर कोई कार्टून कैरेक्टर का कटर बड़ा आपके पास मिल जाए, जैसे मिक्की माउस है या टॉम एंड जेरी है या और बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर हैं, वो अगर मिल जाए तो आप वो शेप भी काट सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जितना अच्छा डार्क कलर होगा उतना रिजल्ट परफेक्ट बनेगा इसका। चंद लम्हों बाद इसमें जो सॉफ्टनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी और थोड़ी सी हार्डनेस इसमें आती जाएगी। ये लीजिए जनाब, जब ये चीज़ हो जाए तो फिर हमने इसको रिमूव कर लेना है और साथ के साथ अब ऑयल को हमने बंद कर देना है चूल्हे को, ताकि वो बहुत ज़्यादा ऑयल इसका गर्म ना हो। और अब दूसरा वाला पार्ट, दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपकी ऑन चॉइस है कि आपने कौन सा स्टाइल लेना है, कौन सा तरीका आप अडॉप्ट करेंगे। ये लीजिए, एक ये कलर और एक ये कलर, ठीक है जी। और यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन मैं उससे पहले इसको जल्दी जल्दी कर दूं। और यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, तो कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। या टाइम को थोड़ा सा सेव करने के लिए एक स्टेप मैं कर चुका हूँ कि वो इसमें थोड़ा सा टाइम मुझे रिक्वायर्ड होता है। 2 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और आधा किलो हड्डी वाली बड़े पीसेस की चिकन हमने शामिल करके फ्राई किया। अभी मज़ीद इसमें कोई और चीज़ नहीं डाली। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, प्योर लहसुन, ठीक है, अदरक नहीं, 2 टेबल स्पून ऑयल और आधा किलो चिकन। ये 3 चीज़ों में हमने चिकन को पकाया। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चाय की चमची पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, और यहाँ एक मैजिक पाउडर है मेरे पास, मासूको, ये देख सकते हैं। मसाको जो है आपके इस फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर लेगा। तो 1 पैकेट आपने इस आधा किलो में शामिल कर देना है और इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि नमक, इसको पैकेट को शामिल करने के बाद नमक आपने थोड़ा सा चेक कर लेना है। अपने म्यार के हिसाब से नमक का इजाफा करें और अगर आपको लगे कि नमक सही है तो नमक शामिल ना करें। मैं अपनी तरफ से एहतियातन थोड़ा सा नमक शामिल कर रहा हूँ और अब इसको हमने ढक देना है। थोड़ी देर 5-7 मिनट के लिए दम पे, क्योंकि 4-5 मिनट हमने इसको लहसुन और जो पानी है थोड़ा सा उसके साथ पका लिया
और अब मसाला शामिल करने के बाद 4-6 मिनट हम इसको गरम दम पे रख देंगे तो परफेक्टली रिजल्ट। यहाँ जब तक ये सर्विंग आप देख लें कि एक कड़क वाली, ये सख्त है जैसे पापड़ी होती है। नीचे फिर आलू की भुजिया ये रखी है आपने और इसके ऊपर ये कवर। अब ये सैंडविच की तरह आप इसको चूरा करके खा लें या एज इट इज खा लें। ये वाला सेम डो, ये नरम है बिल्कुल रोटी की तरह, पूरी की तरह, लेकिन पूरी नहीं है। वो सब्जी और ये कवर किया। अब आपने इसको सर्व कर देना। आपकी चॉइस है कि आप इसको रोल करके खा लें या मेहमान जैसे भी खाएं। यहाँ पे हमारे पास हर दिल अजीज वन एंड ओनली टैंग मौजूद है। अच्छा, टैंग मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि कोई नया ब्रांड नहीं है, कोई नई प्रोडक्ट नहीं है। एक बहुत मज़ेदार रिलायबल ब्रांड है जो बहुत अरसे से पाकिस्तान में अपने नाम के म्यार के साथ अपनी खिदमत में पेश है। अब इन्होंने इस माह रमज़ान की आमद की खुशी में मुख्तलिफ 6 जायके लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे जायके जो इससे पहले हमें नहीं मिलते थे। आज मेरे पास है जनाब पाइनएप्पल, और आज पाइनएप्पल के फ्लेवर को हम चेक करेंगे। तो एक जग में 11 टेबल स्पून और ये 11 टेबल स्पून आ गए। ठीक है जी, 11 टेबल स्पून शामिल करके इसको थोड़ा सा आपने मिक्स करना है। चंद लम्हों में ये हल हो जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हमने इस्तेमाल नहीं करना। और जब ये मिक्स हो जाए, हल हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर आइस शामिल कर देंगे। आइस शामिल करके हम इसको अपने मेहमानों के तवाज़ुन के लिए सर्व कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी ये कि ये आसानी के साथ ऐसे पाउच या इसकी जो जार आपको नज़र आ रहा है, ये आप अपने सामान में रख के आउटडोर लेके जा सकते हैं। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत प्यारी चीज़ है। ख़ास तौर पे वो बच्चे जो स्कूल गोइंग और स्कूल के बाद वापस आते हैं, तो उनके लिए इमीडिएटली जो सादा पानी हम देते हैं बच्चों को, उससे बहुत 1000 गुना दर्जे बेहतर है कि अगर हम इस किस्म की ट्रेडिशनल ड्रिंक बना के उनको दे दें। लीजिए जनाब, ये भी डन। चंद लम्हों बाद इसका मसाला हमें ड्राई करना है। जो पानी था, इस बीच चिकन परफेक्टली तैयार हो चुकी है। गरम गरम यहाँ लाएंगे और फ़ौरन के फ़ौरन इस पे हमने 1 प्याली ब्रेड क्रम्ब शामिल कर देना है। और ब्रेड क्रम्ब शामिल करके इसको मिक्स करेंगे। यहाँ रख लेते हैं इसको। यहाँ मेरे पास 1 अदद अंडा है जनाब, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबल स्पून मैदा। इसको मिक्स करेंगे। बहुत थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे और हल्का सा पानी शामिल करके इसका हमने एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और गुठलियाँ ना बने। यहाँ ऑयल, और बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। ये ला के यहाँ लेके आएंगे। ऑयल आपके पास गर्म होना चाहिए, सिंपल। और अब आपने ये क्रम्ब लगी चिकन जो मसाले से कोटेड है,
इस बैटर में आपने कोट करनी है और गरम तेल में डीप फ्राइंग करके अपने नन्हे दोस्तों को, मेहमानों को, आने वाले इमरजेंसी खाना जो है, ये लीजिए जनाब। दैट्स इट। टाइम मेरे पास स्लिप हो चुका है जनाब, बस पे गोल्डन कलर आए। मेहमानों को सर्व करें। इसके साथ ही वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से जो हम सब का रब है और हमको हमसे बेहतर जानता है। अब जनाब यहाँ पे इसको हमने हल्का सा कलर देने के बाद निकाल लेना है। चले जनाब, ये आ गया लाइट गोल्डन कलर। इससे ज़्यादा इसका डार्क कलर ना हो। ये लीजिए जनाब। इसके साथ ही आपसे इजाज़त लूँ। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।